हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विकास यादव एक बार फिर से आपका विराट डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मना चुके होंगे। दोस्तों, हमने कल मांझों से संबंधित जानकारी देखी थी। मांझों से जितने भी प्रश्न बनने वाला था उस चीज को देखे थे। आज हम उससे आगे आप देख पा रहे होंगे धर्म कर्म। धर्म कर्म दोस्त दूसरा चैप्टर है। धर्म कर्म दूसरा चैप्टर, खोरठा गद्य पद संग्रह का दूसरा चैप्टर धर्म कर्म। आइए, धर्म कर्म का पीडीएफ सारा बना हुआ है। आइए इससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट में क्विक स्टोरी के बारे में जान ले। स्टोरी थोड़ा सा जानते हैं दोस्त, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अग्नु दोस्त, ये अग्नु धर्म कर्म का मुख्य पात्र है। अग्नु क्या है? धर्म कर्म का मुख्य पात्र है। अग्नु के पिताजी का नाम था सोमर महतो। अग्नु के पिताजी का नाम क्या है दोस्त? सोमर महतो। और सोमर महतो के पिता के नाम है गुजर महतो। सोमर महतो के पिता के नाम क्या है? गुजर महतो। और अग्नु के बेटा कौन है? रमेश। अग्नु के बेटा कौन है? रमेश है। यहां तक समझ पा रहे होंगे। अब कहानी में क्या होता है कि गुजर महतो का डेथ हो जाता है। पहले गुजर महतो पहले मर गए होते हैं। और गुजर महतो का जो श्राद्ध जो कार्यक्रम है वो सोमर महतो बहुत बढ़िया से विशोत्सर्ग, क्या विशोत्सर्ग का जिक्र किया गया है आपके चैप्टर में। तो गुजर महतो का जो है वो श्राद्ध कार्यक्रम, उसका बेटा जो है, उनका बेटा सोमर महतो विशोत्सर्ग क्रिया से बहुत बढ़िया से मतलब किया था। और इसी का कारण है कि बहुत बढ़िया मतलब अपने औकात से ज्यादा खर्चा कर दिया था। बाद में वही पैसा के टेंशन में ये बेचारा टीबी की बीमारी के चलते से समय से पहले मर गया। अब सोमर महतो जब मर गया तो आया अग्नु को श्राद्ध करवाना था। अरे जब बाप मरेगा तो बेटा को श्राद्ध करवाना होगा ना। तो गांव वाले जो थे, समाज के जो लोग थे दोस्त, जो समाज के लोग थे वो तो खाने के लिए तैयार थे। खोरठा से संबंधित कहानी है दोस्त, तो खोरठा संबंधित क्षेत्रों के बारे में ही जिक्र किया जाता है। तो सोमर महतो की मृत्यु के बाद जो है अग्नु के घर सब गए। कैवां दिन में सब गए? 7 दिन। सोमर महतो की मृत्यु हो चुकी है और 7वां दिन में सब लोग गए, अग्नु के घर गए। अग्नु के घर 7वां दिन में गया दोस्त। अग्नु के घर कैवां दिन में गया? 7वां दिन में गया। पूरा गांव के लोग, पूरा समाज के लोग, और वहां जाके फैसला किए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो गांव में जो अपनी परंपरा होती है उस चीज के लिए सब गए। तो अग्नु सभी लोगों को जब उनके घर के आगे आए, बैठे वहां, तो सभी लोगों को बीड़ी और माचिस देता है। अपने स्वागत में बीड़ी और क्या? माचिस। ये बीड़ी और माचिस, बीड़ी और माचिस देता है। इस चीज का जिक्र भी आगे होगा। बीड़ी और माचिस देता है। सोमर महतो के मृत्यु के बाद उसका बेटा की स्थिति खराब होती है, चूंकि ऊपर बाप पहले ही खर्चा कर चुका होता है अपने बाप की श्राद्ध में। तो अग्नु उतना खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। समाज के लोग इनको जबरदस्ती करते हैं कि नहीं, खर्चा करना होगा, नहीं तो तुम्हारा बाप सोमर महतो को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। तो लेखक जो है दोस्त, इस कहानी के लेखक जो है वो आके सपोर्ट करते हैं किसको? अग्नु को, कि जो आदमी के जितना औकात है उतना ही खर्चा करेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यही था कहानी दोस्त। अब आइए आगे हम क्वेश्चन विथ आंसर पे। देखिए क्वेश्चन विथ आंसर में देखिए, लेखक का परिचय पहले जानेंगे। धर्म कर्म, धर्म कर्म जो है, धर्म कर्म को, अरे धर्म कर्म को लिखा कौन है? धर्म कर्म को लिखा कौन है? दिनेश कुमार महतो। दिनेश कुमार महतो रियल नाम है, उनका टाइटल है दिनमणि। बाद में ये दिनेश कुमार दिनमणि बने। दिनेश कुमार महतो से दिनेश कुमार दिनमणि बाद में बने। तो धर्म कर्म कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार दिनमणि। जन्म बच्छर दोस्त, इसका जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1969।
इसका जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1969। जन्म ठाव, इनका जन्म कहाँ हुआ? बाराडी, और ये बाराडी दोस्त बोकारो में है। ये बाराडी कहाँ है? बोकारो में है। बापे के नाम, अरे बाप के नाम क्या होगा? महेश्वर महतो। बाप के नाम क्या हो जाएगा? महेश्वर महतो। माई के नाम, माई के नाम क्या हो जाएगा? माई के नाम फुल्लू देवी। खोरठा रत्न सम्मान 2011 में मिला। खोरठा रत्न सम्मान कब मिला? 2011 में मिला। और खोरठा रत्न सम्मान को देता कौन है? बोकारो खोरठा कमिटी। खोरठा रत्न सम्मान को कौन देता है? बोकारो खोरठा कमिटी। पानुरी, पानुरी प्रबुद्ध सम्मान भी इनको मिला है 2018 में। पानुरी प्रबुद्ध सम्मान भी कब मिला है? 2018 में। इनका जो मूल नाम है दोस्त, मूल नाम क्या है? दिनेश कुमार महतो। मूल नाम क्या है? दिनेश कुमार महतो। अब आगे आइए, अब देखिए दोस्त आगे। अब देखिए आगे, धर्म कर्म कहानी से ये लेखक का परिचय अभी बता दिए कि लेखक कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। 13 सितंबर 1969 में उनका जन्म हुआ था। बाराडी बोकारो के। पिता के नाम महेश्वर महतो, माता के नाम फुल्लू देवी। उनको पानुरी प्रबुद्ध सम्मान 2018 में मिला था। और खोरठा रत्न सम्मान जो है, खोरठा रत्न सम्मान बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा दिया जाता है, ये उनको 2011 में मिला था। अब आगे आइए कहानी पे। अब देखिए क्वेश्चन विथ आंसर में आते हैं। क्वेश्चन विथ आंसर में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन विथ आंसर में क्या है? पीपीटी उतना बढ़िया से नहीं बन पाया है, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब रखना चाहिए। आइए देखते हैं। इतना नए पारवे, ये क्वेश्चन है दोस्त, ये पहला क्वेश्चन है। इतना नए पारवे तो की पारवे रे? हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। इतना नए पारवे तो की पारवे रे, तोर बाप की रोज रोज मरता। क्या बोलता है? समाज के लोग जब बैठने जाता है, जो 7वां दिन में जो वहां अग्नू के घर जाता है श्राद्ध कार्यक्रम के फैसला करने के लिए, तो गांव के लोग बोलते हैं कि इतना नए पारवे तो की पारवे रे, तोर बाप की रोज रोज मरता। बास झरे बास जन्मे है रे बोका। क्या बोलता है गांव के लोग? कि बास झरे हैं तो बास जन्मे है रे बोका। ई केकर कहना लागे? अरे ई किसका कहना था? समाज के लोग वही बोलता है कि अरे तुम इतना नहीं खिला पाएगा तो तुम क्या खिला पाएगा यार? बास झरले बासे हो है। इसलिए बोलता है कि समाज के लोग बोलते हैं ये चीज। अग्नू के बाप के नाम की रहे? अरे अग्नू के बाप के नाम की रहे? अग्नू के बाप के नाम गुजर महतो नहीं दोस्त, सोमर महतो। अग्नू के बाप के नाम क्या है? सोमर महतो। अग्नू के बाप के नाम क्या रहता है? सोमर महतो। अग्नू के बाप के नाम क्या रहता है? सोमर महतो। केकर श्राद्ध, ये दूसरा क्वेश्चन। केकर श्राद्ध कर्म में अग्नू के सतावल गेल है? अरे अग्नू के सताल गेल है, गुजर महतो में नहीं दोस्त, मिसटाइप हो गया है। गुजर महतो में नहीं, सोमर महतो में। इसमें सोमर महतो में। एकर बाप के भोज कार्यक्रम में ही अग्नू को सताया जाता है। केकर श्राद्ध कर्म में अग्नू के सतावल गेला है? सोमर महतो में। केकर? सोमर महतो में। धर्म कर्म कहानी में बाप के भोज खातिर समर महतो कौन जमीनवा के बेचले? अरे वो जो सियारबाजी के खेत होता है ना, एक बहियार खेत, वो गड्ढा वाला सियार खोंदा के खेत, ये जिक्र किया हुआ है। सियार खोंदा के खेत, सियार खोंदा के खेत, ये वाला खेत बेच देता है। अब क्या बोल रहे कि धर्म कर्म कहानी में बाप के भोज खातिर समर महतो कौन जमीनवा के बेचला है? समर महतो सियार खोंदा के खेत बेच देले है। धर्म कर्म कहानी में, धर्म कर्म कहानी में समर महतो के बाप के भोजे कौन कौन धर्म के फेचांग हल है? अरे कौन कौन धर्म के फेचांगल है? विशोत्सर्ग। विशोत्सर्ग मतलब बहुत बढ़िया से 5 तरह के खाना, दाल रोटी बूंदिया पूरी और जो सब्जी उब्जी होता है वो दही और चीरा मिला के ये विशोत्सर्ग भोजन होता है। यही बोलता है अग्नू कि मेरा बाप खिलाया तो वो समय से जल्दी चल गया, मेरे औकात की बात नहीं है, हम नहीं खिला पाएंगे। श्राद्ध क्रिया कर्म में भेल खर्च के विरोध के करोहल है लेखक। अरे क्या बोल रहे हैं कि श्राद्ध क्रियाक्रम में, श्राद्ध क्रियाक्रम में, यहां से देखिए दोस्त, श्राद्ध क्रियाक्रम में भेल खर्च के विरोध के करो है लेखक। लेखक ही तो अग्नू को सपोर्ट करता है।
लेखक ही तो अग्नू को सपोर्ट करता है कि ये इतना नहीं कर पाएगा, तो जबरदस्ती आप लोग क्यों थोप रहे हो। धर्म कर्म के जैर भाव की लागे। अरे धर्म कर्म के जैर भाव क्या लगता है कि जो आदमी का जितना औकात है बाबू उतना ही करो। देखिए वो सोमर महतो जो है अपने बाप गुजर महतो में एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करा दिया, वही पैसा के टेंशन में वो टीबी का रोग ले लिया और समय से पहले क्या हो गया, चला गया। तो धर्म कर्म कहानी का मूल भाव क्या है, जितनी पैसा है उतना ही टांग फैलाइए। आगे देखिए, अग्नू के बाबा मोरल हल तखन अग्नू के उम्र कते हल है, 14 से 15 साल था दोस्त। अरे अग्नू के बाबा मरल हेल तखनी अग्नू के उम्र कितना था, 14 से 15 साल। अग्नू के बाबा कौन दोस्त, बाबा मतलब खुरटा में दादाजी, अग्नू के बाबा मतलब गुजर महतो। जब गुजर महतो की मृत्यु हुई थी तो अग्नू की उम्र 14 से 15 साल थी। अब आगे आइए देखिए, अरे पंचदान की रकम के भोज लागे। अरे अभी बताए ना, पंचदान की रकम के भोज लागे, पंचदान की रकम के भोज लागे। दाल हो जाएगा दोस्त, रोटी हो जाएगा, बूंदिया हो जाएगा, मिठाई, दही, चिवड़ा, ये 5 प्रकार के भोजन आपको करवाया जाएगा पंचदान में। यहां तक क्लियर है। ये अग्नू को जबरदस्ती बोला जा रहा था कि अरे ये जो है सोमर महतो के श्राद्ध में हम लोग पंच भोज खाएंगे, दाल, रोटी, बूंदिया, मिठाई, दही और चिवड़ा। अब आगे आइए, अग्नू के बाप कौन महीना में मरल हल है। अरे अग्नू के बाप कौन महीना में, फागुन महीना में। ये महीना वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो आग रखना। अग्नू के बाप कौन महीना में मरल हल है, फागुन महीना में। अब आगे आइए, अब देखिए आगे क्या है। अग्नू के बाप मोरल के बाद कते दिन बाद समाज के लोग बैठक करो है। क्या बताएं अभी कि अग्नू के बाप जब मरे थे तो 7 दिन बाद, कितना दिन बाद, 7 दिन बाद लोगों की बैठक हुई और वही बैठक में जिक्र हुआ कि क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। अग्नू घर जखन बैठक भेल तखन अग्नू समाज के लोग के की दे है। अरे जब अग्नू के घर गया था पूरा गांव तो अग्नू समाज के लोगों को कुछ दे रहा था ना स्वागत में, तो ये है बीड़ी और माचिस, बीड़ी और माचिस। धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र के लागे, धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र कौन दोस्त, अग्नू। धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र कौन लागे, अग्नू लागे। अग्नू के माय कांद के की कहो हल। अरे अग्नू के माय कांद के मतलब जब उनके हस्बैंड की, अग्नू की माँ मतलब सोमर की वाइफ। अरे अग्नू की माँ मतलब क्या, सोमर की वाइफ। देखिए यहाँ ये अग्नू की माँ और सोमर, ये हस्बैंड वाइफ हो गया दोस्त, और ये हो गया अग्नू और अग्नू के बेटा रमेश। यहां तक क्लियर है। तो अग्नू की माँ जब उनके हस्बैंड की जब मौत हो गई तो वो बोलती है, क्या बोलती है दोस्त, तोय तो मरले हो राजा, अपन बेटुओं के मोराय दले। मतलब क्या कि तुम तो चले गए, तुम तो चले गए, अपने बेटा का भी भविष्य बर्बाद कर दिया। क्यों अपने बेटा का भविष्य बर्बाद कर दिया कि पहले से जो सीआर खंदक जो खेत था वो भी बेच दिया था। अगर मतलब एक अग्नू की माँ की जो वो ससुर लगेंगे गुजर माता के भोज में, तो ये सोमर माता भी मर गए, तो अग्नू का जीवन क्या हो गया दोस्त, नरक हो गया। इसलिए अग्नू की माँ रोती है कि तोय तो मरले बेटुओं के मोराय दले राजा हो, तोय तो मरले बेटुओं के मोराय दले राजा हो। चिल्ला चिल्ला कर जैसे गांव की महिलाएं रोती है वैसे करके बोलती है दर्द में कि तोय तो मोरले हो राजा, बेटुओं के मोराय देले। अब आगे देखिए, सोमर महतो, ये जो सोमर काका के कौन गोरूटा मोर गेलल है। अरे सोमर काका के कौन गोरूटा मर गेलल है, दहिनवरिया। सोमर काका के कौन गरु मर गया था, दहिनवरिया। जब हल जोते हुए देखते जो दहिना साइड चलेगा ओकरा दहिनवरिया और बाया साइड चलेगा ओकरा बवरिया। अरे ये सब तो क्लियर है ना, खोरठा के विद्यार्थी हो तो। दहिनवरिया और बवरिया। विशोत्सर्ग क्या है, विशोत्सर्ग क्रिया से केकर भोज भेलल है। अरे विशोत्सर्ग क्रिया से केकर भोज हुआ था, गुजर महतो का। किसका, गुजर महतो का विशोत्सर्ग क्रिया से केकर भोज हुआ था,
गुजर महतो का। अब आगे देखो, यहो सकरू, अभी क्या एक चीज बताए थे कहानी में कि जब गांव के लोग बैठे थे तो वहां दिनेश दिनमणि मतलब लेखक के रूप में जाना गया है कि वहां जब लेखक जाते हैं, बोलते कि जब अग्नु इतना नहीं कर पा रहा है, अग्नु जब इतना नहीं कर पा रहा है तो इसको जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो। तो यही बीच में जब लेखक बोलते हैं कि नहीं कर पा रहा है तो मत कीजिए, तो बीच में एक बूढ़ा, जैसे गांव समाज में एक बूढ़ा नहीं होता है, आके समाज में मतलब पंचायत में आके बोला, ये हो सकरू अपन नतिया के संभार ले। अरे कोई जब बोलेगा आके कि नहीं आज से ये सब नहीं होगा, तो सदियों से चली आ रही परंपरा को वो लोग तो नहीं भूल पाएंगे ना। तो वही बोलता कि ये हो सकरू, मतलब जो लेखक है सकरू के, सकरू बूढ़ा है ओकर नाती है, तो वो बोलता ए हो सकरू अपन नतिया के संभार ले जरा, बहुत अटर पटर बोल रहा। तो ऐसे ही क्या बोले कि ये हो सकरू अपन नतिया के तनी बुझाए दी, अटर पटर ना करता। अरे क्या बोलता है कि ये हो सकरू अपन नतिया के बुझाए देता नहीं, ज्यादा अटर पटर ना करता। कौन बोलता है? गांव के महतो। कौन बोलेगा दोस्त? गांव के महतो बोलेगा। कौन बोलेगा? गांव के महतो बोलेगा कि ये हो सकरू अपन नतिया के तनी बुझाए दी, ज्यादा अटर पटर ना करता हूं, ये गांव के महतो बोलता है। यहां तक क्लियर है? आगे आइए, श्राद्ध कर्म के विरोध के कर ले। अरे श्राद्ध कर्म के विरोध कौन करता है? लेखक करता है। लेखक ही ना बोलता है कि जो आदमी के जितना क्षमता है उतना ही करेगा। अब आगे देखिए, धर्म कर्म कहानी में कवि केकर नाती लगे। अरे सकरू बूढ़ा के तभी ना बोलता है कि यहो सकरू अपन नतिया के तनी समझाए दी, तो लेखक सकरू बूढ़ा के क्या है? अरे नाती है। क्या है? सकरू बूढ़ा के नाती है। नाराज मत हो दोस्त, इसी तरह से पूरा वीडियो डाल दूंगा, इससे ज्यादा एक्साइज में नहीं पूछेगा। एक्साइज के एग्जाम के बाद मैं बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन कहां से था। आगे देखिए, रमसा बाबा के भोज कौन दिन लागल। अरे रमसा बाबा के भोज कौन दिन लागे? शुक्रवार के। अरे रमसा बाबा के भोज कौन दिन लागे? रमसा बाबा के मतलब रमेश के बाबा के। अरे रमेश के बाबा, जैसे देखिए यहां देखिए, ये हो गया रमेश, ये हो गया अग्नु, ये हो गया सोमर, और ये हो गया गुजर। तो देखिए रमसा के बाबा कौन होगा? अरे अग्नु अगर पिता है तो रमसा के बाबा सोमर होगा। क्लियर है? अग्नु के बाबा गुजर होगा। जब गुजर की मौत हुई थी तो अग्नु की उम्र 14 से 15 साल थी, तो रमेशा के बाबा सोमर। तो क्या बोलता है? रमसा के बाबा मतलब सोमर बाबा के, अरे सोमर महतो के भोज कौन दिन पर ले? शुक्रवार के दिन पर ले। सा से सोमर दोस्त और सा से शुक्रवार, गड़बड़ाना मत कभी, नहीं तो एतवार बुधवार सोमवार सब एक ही जैसा लगेगा वहां ऑप्शन में, और बैठ के सोचेगा साला क्या था। तो वही है दोस्त, रमेश के बाबा के भोज कौन दिन लगे? सोमर, और सा से शुक्र, सोमर और शुक्र। सोमर महतो के कई गो बेटा हल है। अरे सोमर महतो के कई गो बेटा हल है? सोमर महतो के कई गो बेटा था? अग्नु इकलौता बेटा तो था। सोमर बाबा के कई गो बेटा हल है? इकलौता बेटा था। अग्नु मतलब एगो बेटा था। साहस धैर्य अग्नु सब भगवान पार करे थीन, केकर कथन लागे। अरे गांव के लोग जब खाना चाह रहा था तो गांव के लोग यही ना बोलेगा दोस्त कि धीरज रख रहे अग्नु सब भगवान पार करे थीन। और इसी तरह से करके क्या कर रहा था? विश्वोत्सर्ग भोजन, विश्वोत्सर्ग मतलब पंच भोज, एकदम बूंदिया पूड़ी चिवड़ा ये सब एकदम मस्त चबाने के मूड में था सब। और यहाँ के लेखक क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। तो गांव के लोग क्या बोलता है, जो लालची टाइप के थोड़ा सा दूसरे के घर में खाने वाले लोग रहते हैं, वे लोग क्या बोलते हैं? देखिए कि साहस धैर्य अग्नु सब भगवान पार करे थी। कोनो भगवान आके उसके घर में पैसा दे देगा कि? अरे कोनो भगवान तो आके नहीं ना दे देगा दोस्त। तो वही बोलता है कि साहस धैर्य अग्नु सब भगवान पार करे थी, केकर कथन लगा है? समाज के लोग बोलता है कि अरे धीरज रख सब भगवान पार करे थी। आगे देख दो, धर्म कर्म कहानी कौन किताबे में छपल है? अरे धर्म कर्म कहानी कौन किताब में छपल है दोस्त? खोरठा गद्यपद संग्रह। खोरठा गद्यपद संग्रह आपको क्या बोले कि ये दूसरा नंबर की कहानी है। अरे पहला मांझो और दूसरा धर्म कर्म। तो आगे आइए देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है।
आगे क्या है, धर्म कर्म कहानी हिंदू समाज के कौन बेजाय रीति के ऊपर चोट करल है। अरे क्या बोले कि धर्म कर्म कहानी कौन हिंदू रीति रिवाज में, जनरली हिंदू रीति रिवाज में श्राद्ध कर्म का होता है, जनरली नहीं हिंदू में ही श्राद्ध कार्यक्रम होता है। तो वही क्या बोलता है, हिंदू कौन सा हिंदू रीति रिवाज के बेजाय रीति पर चोट करल है, तो कौन, मरखी भोज के ऊपर। अरे मरखी मतलब मरने के बाद, अरे मरने के बाद जो भोज होता है बाबू, मरने के बाद जो भोज होता है उसी बेजाय रीति के ऊपर धर्म कर्म जो कहानी है उसी पर चोट पहुंचाता है, उसी को बढ़िया डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करता है। धर्म कर्म कहानी केकर बाप के जमकौआ श्राद्ध भोज करेले बाद करल जाहल है। अरे अग्नु के बाप के, अरे अग्नु के बाप के ही ना जमकौआ श्राद्ध कार्यक्रम करने का वो तैयारी कर रहा था पूरा गांव के सब। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे देखिए, दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म अच्छा क्या है, 13 सितंबर 1969। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये क्वेश्चन एकदम मुंह में याद रखना, हमको नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म क्या, 13 सितंबर 1969। और एक बार इनका देखिए, एक सेकेंड दोस्त, देखिए ये तो बता दिए थे दोस्त, देखो एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर देखते हैं। देखिए आइए देखते हैं, एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर देखते हैं, एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर देखिए क्या बोले थे कि दिनेश कुमार दिनमणि धर्म कर्म के लेखक, दिनेश कुमार दिनमणि धर्म कर्म के लेखक 13 सितंबर 1969 बाराडी बोकारो में पिता के नाम महेश्वर महतो, माता जी के नाम फुल्लू देवी, इनको पानुरी प्रबुद्ध सम्मान 2018 में मिला है। खोरठा रत्न सम्मान, खोरठा रत्न सम्मान बोकारो खोरठा कमेटी से 2011 में हुआ। बाराडी बोकारो के रहने वाले हैं। हमको नहीं लगता है कि धर्म कर्म से इतना से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो बहुत बहुत बन सकता है दोस्त, लेकिन जो जरूरी क्वेश्चन है इतना ही बनेगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।